हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है श्याम एंड आप लोगों का मेरा चैनल एसएस हेल्पिंग केयर में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से क्या शेयर करने जा रहा हूँ, मैं आप लोगों को क्या बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एक न्यू गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ये जो न्यू गवर्नमेंट वैकेंसी है ये आपका बिहार स्टेट का एक न्यू वैकेंसी निकाला गया है। तो ये बिहार स्टेट का किस चीज़ का वैकेंसी है ये? तो ये है आपका बिहार विधानसभा सचिवालय। बिहार विधानसभा सचिवालय में एक के जरिए एक न्यू वैकेंसी निकाला गया है। और ये जो न्यू वैकेंसी है ये कौन से पोस्ट पर निकाला गया है दोस्तों? तो ये जो न्यू वैकेंसी है ये आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट पर आपका ये न्यू वैकेंसी निकाला गया है दोस्तों। तो ये डेटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट पर बिहार सचिवालय में डेटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट पर रिक्त पदों पर भर्ती हेतु एक न्यू आवेदन निकाला गया है दोस्तों। तो ये आपका आवेदन नंबर है इसका 03/2023। तो चलिए इसके बारे में और भी आगे डिटेल्स जानते हैं। तो ये सबसे पहला डिटेल्स आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट पर आपका वैकेंसी निकाला गया है दोस्तों बिहार विधानसभा सचिवालय में। सेकेंड इंपॉर्टेंट डिटेल्स है इसका पे स्केल, जिसके लिए सबसे ज़्यादा क्रेज रहता है और सबसे ज़्यादा मतलब स्टूडेंट जानकारी लेना चाहते हैं किसी भी पोस्ट के बारे में, तो वो है इसका पे स्केल। इसका पे स्केल क्या रहेगा? तो इसका ग्रेड पे रहेगा आपका 4 मीन्स आपका जो इसका पेमेंट रहेगा इसमें वो रहेगा 25,500 to 81,000 रहेगा आपका इसका पे स्केल रहेगा। और प्लस इसका एलोवेंसेस सब जो रहेगा वो सब महंगाई भत्ता, ये जो अलग बेनिफिट्स ये सब रहता है वो सब अलग से रहेगा। इसमें डेट इसका क्या डेट रहेगा आपको इस न्यू वैकेंसी को आप कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं? तो वो है आपका 1 जनवरी 2024 मीन्स कल से, इस नए साल का पहला दिन से आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कब तक आप इस फॉर्म को के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो इस फॉर्म को आप 21 जनवरी 2024 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और इसका पेमेंट भी कर सकते हैं। और इसका पेमेंट का लास्ट डेट कब तक है? तो इसका पेमेंट का लास्ट डेट है आपका 23 जनवरी 2024। फोर्थ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है इसका क्वालिफिकेशंस, कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपका 12 पास। आपका मिनिमम 12 पास होना चाहिए विथ ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड सच एज CBSE बोर्ड, AICTE बोर्ड और बिहार बोर्ड, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका 12 पास होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको 8,000 की डिप्रेशंस, आपको 8,000 आपका इसके कंप्यूटर टेस्ट भी आपका DEST टेस्ट भी लिया जाएगा और इसमें आपको 8,000 की डिप्रेशंस का आपको एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, वो भी इसमें मांगा गया है। और इसके साथ साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी रहना जरूरी है। फॉर मिनिमम आपको DCA का कंप्यूटर सर्टिफिकेट रहना जरूरी है इसके लिए, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है आपका एज, कि इस फॉर्म को आप कब से कब तक आप इस फॉर्म के लिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका मिनिमम एज क्या होना चाहिए दोस्तों? तो आपका मिनिमम एज होना चाहिए आपका मिनिमम 18 साल होना चाहिए टू मैक्सिमम 37 साल रहना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी के लिए। और इसका एज कब से कब तक काउंट होगा? आपको 1 अगस्त 2023 मीन्स 1 अगस्त 2023 तक आपका मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 37 साल होना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी। एंड EWS कैटेगरी, OBC कैटेगरी, EBC कैटेगरी एंड फीमेल कैटेगरी ऑफ फीमेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी
के लिए आपको मिनिमम मैक्सिमम 40 साल रहना चाहिए, और वहीं SC/ST वाले जो कैंडिडेट रहते हैं उनके लिए आपको 42 साल मैक्सिमम रहना चाहिए। फिफ्थ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है आपका एप्लीकेशन फीस, कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका क्या एप्लीकेशन फीस रखा गया है। तो आपको जनरल कैटेगरी, EBC कैटेगरी, EWS कैटेगरी एंड OBC कैटेगरी, और OBC कैटेगरी के लिए 600 रुपीज़ आपका एप्लीकेशन फीस रखा गया है। और वहीं जनरल कैटेगरी भले आप बिहार स्टेट के बिलोंग करते हो या फिर आप अदर स्टेट को बिलोंग करते हो, उनका भी आपको जनरल कैटेगरी ही मान्य रहेगा, और उनके लिए भी आपका 600 रुपीज़ इसका एप्लीकेशन फीस रखा गया है। और वहीं SC/ST कैंडिडेट बिहार स्टेट के लिए, जो बिहार स्टेट से जो बिलोंग करते हैं, उसका 150 रुपीज़ इसका रखा गया है। छठा और सबसे इम्पोर्टेंट डिटेल्स आपका एग्ज़ाम, इसका जो परीक्षा होगा ये कितने चरणों में होगा। तो इसका जो परीक्षा होगा ये 3 चरणों में होगा। सबसे पहला चरण रहेगा इसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम रहेगा। इसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम एक MCQ बेस्ड आपका एक एग्ज़ाम रहेगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन को सही करने पर आपको 4 अंक मिलेंगे, और एक क्वेश्चन गलत होने पर आपका सही में से आपका 1 नंबर घटा दिया जाएगा। और सेकेंड में रहेगा, इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश का एक टाइपिंग टेस्ट दिया जाएगा, एंड एक कंप्यूटर का एक नॉर्मल आपका टेस्ट लिया जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के अलावा एक कंप्यूटर का एक टेस्ट लिया जाएगा, जो आपका DCA, जो आपको कोर्स किए हुए DCA कोर्स या किसी उसी के रिलेटेड के बारे में आपको एक टेस्ट लिया जाएगा। और थर्ड में रहेगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और इसके आधार पर मेरिट निकाला जाएगा, और जो कैंडिडेट इसमें पास होंगे उनका इसमें सिलेक्शन होगा। और यही है दोस्तों, इस न्यू वैकेंसी बिहार विधानसभा सचिवालय का जो न्यू पोस्ट पर आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट पर जो न्यू वैकेंसी आया हुआ है, इसके बारे में यही पूरा डिटेल्स है। इसके बारे में अगर आप और भी ज़्यादा डिटेल्स लेना चाहते हैं तो आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट www.vidansabhabihar.nic.in इस वेबसाइट पर विजिट करके आप इस न्यू वैकेंसी के बारे में सारा डिटेल्स ले सकते हैं, और इसके बारे में आप और भी डिटेल्स ले सकते हैं, और इसके फॉर्म को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं यहीं पर जा करके। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं यही न्यू वैकेंसी के बारे में अपडेट मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा इस वीडियो को फैलाइएगा, ताकि वे लोग भी इस वीडियो के माध्यम से इस न्यू वैकेंसी के बारे में जानकारी ले सकें और इस फॉर्म को अप्लाई कर सकें। थैंक यू।